सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धाम निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी नवरात्रि के दूसरे दिन हर कोई सोचता है 23 सितंबर के दिन यह उपाय जो हरा नींबू का कर लेना, कहते हैं इसका लाभ बहुत ही गहरा होता है। अक्सर हर कोई इसे नहीं समझ सकता क्योंकि ये इतना अपने आप में आसान है, लेकिन दिखने में, अंदर से सोचने में बहुत ही अजीबोगरीब। साथ संगत जी, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है अश्विनी माह की शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, और यह दिन तिथि जो अश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पर पड़ रही है। मंगलवार को पड़ रही है यानी इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो अश्विनी माह के नवरात्रि को पड़ रही है मंगलवार के दिन आप लोग को भी हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जो कि अपनी शिव पुराण कथा में बताया गया है कि इस दिन आपको एक हरा नींबू वाला उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है एक हरा नींबू वाला, जो अश्विनी माह की मंगलवार नवरात्रि का दूसरा दिन आप लोगों को इस हरा नींबू वाला उपाय को जरूर कर लेने चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने यह उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी का भी दिन इसे हरा नींबू वाला उपाय को ना किया हो, पर आपने जो एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 सितंबर 2025 अश्विनी माह की मंगलवार नवरात्रि का दूसरे दिन, इस दिन आप लोग को इस वाले उपाय नवरात्रि का दूसरा दिन के लिए ये जरूर कर लेने चाहिए। भले ही अपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विनी माह मंगलवार नवरात्रि का दूसरे दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आपके घर में धन्य धान की कमी नहीं होगी। साथ संगत जी, इस प्रकार की वीडियो आपने YouTube पर तमाम देखी होगी, लेकिन क्या सच है? आइए सतगुरु निरंकारी विचार द्वारा सच को जानते हैं। क्या मात्र एक नींबू ही हमारा चमत्कार कर सकता है? तो आइए सच को सुनते हैं। आप लोग इस उपाय को केवल एक बार कर लेना, ताकि आप लोगों को हाथ से यह मौका ना जा सके। इस उपाय से करने से फल मिलते हैं। अगर इस पंडित जी ने, ऋषियों ने महापुराणों की कथा में यह बता दिया होता तो आज हर कोई अमीर होता, लेकिन वो नहीं बताया। लेकिन आज हमारे चैनल पर सच का राज खुलेगा। आइए सुनते हैं सच को। इससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक सुनने की पूरी कोशिश करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज उपाय को कर लेते हैं। देखिए, यह अश्विनी माह के मंगलवार के दिन इतना बड़ा खास होता है, इसका महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वह अश्विनी माह के मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से होती है मनोकामनाएं पूर्ण। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी हुआ है और इन उपाय को करने पर फल भी मिलता है। अगर आप लोग इस उपाय को करने से, अगर आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ ले तो, सुन ले तो आप बाद में इस उपाय को कर फल जरूर मिलेगा आपको। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी दुख हो, समस्या हो, चली जाएगी। इस प्रकार की व्यायाम आपने YouTube पर देखा होगा, लेकिन हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो ये हरा नींबू वाला उपाय, यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस दिन मंगलवार पड़ रही है और यह दूसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा घातक। अश्विनी माह के मंगलवार का तो
इस हरा नींबू वाला उपाय आखिर करना कैसे? सबसे पहले हम लोग बात जान लेते हैं। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें, उन माताओं बहनों में से कोई भी बड़े माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर व्यक्ति की खुद कोई मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती तो वो इसका छुटकारा पा सकता है। अपने चाह तो इस वाले उपाय को अपने कर लेने तो बाकी कोई घर में ऐसा होगा जो अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए इस वाले उपाय को करना चाहे तो कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब कि इस उपाय को हर सदस्य भी कर सकता है और पूरे परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें घर में उपस्थिति ना हो या ये उपाय ना करे, पर जरूर यह सिर्फ फिर घर का कोई बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर लेना, पुरुष हो या स्त्री, कोई भी दिक्कत नहीं आती। इस तरह के तमाम वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन सच को सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिक्कत वाली बात है कि इस तरह की उम्मीद आपने भी की होगी कि चलो नींबू का उपाय कर लेते हैं, मात्र कुछ हो सकता है। लेकिन सतगुरु बाबा हमें सच्ची राह देते हैं। ऐसा कुछ करने से कोई फल फूल प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे घर में रोशनी प्रकाश नहीं हो सकती, दुख दरिद्र नहीं हो सकते, बल्कि आप एक वहम में फंस रहे हैं। तो इनसे बचिए। इस प्रकार की वीडियो आपको YouTube पर हज़ारों मिल जाएंगी, लेकिन आपको सच को जानना है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा सच की राह की ओर ले चलूँगा। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ आप यह समझ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो दिक्कत में ना फंस सके। दूसरों की मदद करना सतगुरु की नई सोच। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन्य निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, क्या ताकि हर कोई वहम में ना पड़ सके। साथ संगत जी, वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से हो रहा है। यह महान पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गे को समर्पित है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गे के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। धार्मिक ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई महापापी भी नवरात्रि का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है तो वह निश्चित ही अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संयम नहीं है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी एक महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि जो भी इसे एक बार श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनता है उसके असंख्य पापों को नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है और वैदेहिक सुख जो प्राप्त होता है, पुत्र रत्न और वैभव समृद्धि का प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत में इन कथा को अवश्य सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। इसका कथा का श्रवण और प्रचार करने वाला भक्त कभी अधोगति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आप व्हाट्सएप के जरिए अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि वे भी इस कथा को सुन सके। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। आइए अब मैं आपको ऐसे कथा सुनाता हूँ जिसकी आप इंतजार की घड़ी का समय खत्म हुआ, उसके जीवन की हर एक घड़ी। नवरात्रि व्रत की यह अद्भुत और पावन कथा एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन अध्ययन जो कि ध्यान में लीन होकर बैठे हुए थे। समस्त लोग उनकी तपस्या की ऊर्जा को अवलोकित हो रहे थे और तभी अचानक देवर्षि नारद अपने हाथों में बीड़ा लिए हुए प्रकट होते हैं। कहते हैं, नारद जी का स्वर जहाँ जहाँ गूंजता वहाँ भक्ति और शांति की धारा बहने लगती। देवर्षि को अपने समक्ष देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने
चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान झलक उठी और उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, पधारिए देवर्षि, आज की शुभ प्रयोजन से आपका कैलाश पर्वत पर आगमन हुआ है। अवश्य कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि आपका आगमन सदा ही किसी महान कल्याणकारी संदेश को लेकर के होता है। तभी देवर्षि नारद ने वीणा को धीरे से थामते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे दैवत्य, यदि आप स्वयं पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आपके मन में नवरात्रि के इस पावन पर्व का महत्व सुनने की इच्छा से आया हूँ कि मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि इस व्रत क्यों रखा जाता है, इसके पालन से कौन सा फल प्राप्त होता है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। हे प्रभु, यह नवरात्रि व्रत युगों युगों से मानव समाज में पूजनीय माना जाता है, किंतु उनकी गहन और रहस्य को जानने की लालसा मेरे हृदय में उठ रही है। मैं यह देखना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त श्रद्धालु पूर्वक माता के इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं, व्रत रखते हैं और दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं। परंतु हे महादेव, इन व्रत की वास्तविक महिमा क्या है, कि इसका गढ़ रहस्य क्या है, यह जानने की जिज्ञासा मेरे भीतर उमड़ रही है। मैंने सुना है कि जो कोई इस व्रत का पालन करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। क्या यह सत्य है? पुण्य का अधिकारी बनता है। किंतु मैं प्रभु यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सचमुच यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि महापापी भी इसके प्रभाव से शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, और यदि हाँ तो इसके पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है। हे प्रभु, इस व्रत की विधि क्या है, भक्त किस प्रकार से इसे प्रारंभ करे और कैसे कौन से दिन घंट स्थापना होती है। अखंड दीप प्रज्वलित का पहला महत्व माता के 9 स्वरूपों को पूजा की रीति रिवाज को जानी चाहिए, और नवमी के दिन जो कन्या पूजन की जो कि परंपरा, उनका क्या गुण फल है। हे महादेव, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस व्रत का पालन करते हुए भक्त को किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, और क्या सत्य, मोह और अपवित्र आचरण इस व्रत को नष्ट कर देते हैं। और यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करे परंतु नियमों को त्रुटि कर बैठे तो क्या माता उसे क्षमा कर देती है। हे प्रभु, इन सभी बातों को जानने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। कृपा करके आप मुझे इस महान व्रत का महात्म विस्तार से समझाइए, ताकि स्वयं भी इसका पालन कर सकूं और अन्य प्राणियों तक इन महिमा पहुंचा सकूं। तब भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि नारद, आपने अत्यंत शुभ प्रश्न किया। वास्तव में आपके माध्यम से यह नवरात्रि व्रत का रहस्य और उसका महत्व संपूर्ण संसार तक पहुंचेगा। यह व्रत केवल एक साधारण आचरण नहीं, बल्कि यह तो स्वयं आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना का महान उत्सव। इस व्रत के पालन से मनुष्य के जीवन के सभी पापों का नष्ट होता है, उनकी दरिद्रता समाप्त होती है और उनके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। किंतु हे मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत का महत्व केवल इतना ही नहीं, नवरात्रि व्रत करने से जीवन के भीतर की अशुद्धि दूर होती है और मन की चंचलता शांत होती है और हृदय में भक्ति और श्रद्धा का प्रकाश फैलता है। इस व्रत का प्रभाव इतना गहन है कि इसे करने वाला जीव सांसारिक बंधनों से भी परे होकर मोक्ष मार्ग पर अधिकारी बन सकता है। अब आप ध्यान से सुनिए नवरात्रि व्रत की एक प्राचीन कथा, पावन कथा, जो स्वयं देवी भागवत पुराण में वर्णित। इस कथा का कहानी प्रभावशाली इतना श्रवण की मनुष्य के असंख्य पापों को जलाकर भस्म कर देता है। दरिद्र का दुख और रोग का नाश हो जाता है। इसलिए नारद, इसे ध्यानपूर्वक सुनना, आगे भी इसका प्रचार करना। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि देवर्षि, पूर्व काल की बात, कैलाश देश में एक अत्यंत दीन दरिद्रहीन, जो धनहीन, एक लाभकारी, विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता। उस वैश्य की संतानें जो कोई कम नहीं होती, धन धान्य सब कुछ भरा रहता, लेकिन धन का नाश हो जाता। कभी गरीबी उनकी जो चरणें नहीं छू बैठती। तो साथ संगत जी, यह कहानी प्रचलित है। गांव के छोटा सा शहर
इतना टूटा फूटा, बरसात से आते छत टपकते, अंदर रहने वाले लोग इतने गरीब कि कभी पेट भर खाना भी नहीं खा पाते। लेकिन इन घर में हर साल नवरात्रि आते एक अजीब सी हलचल मच जाती। इस घर की मालकिन सरिता गरीब जरूर थी, लेकिन उसकी आस्था बहुत गहरी थी। उसने नवरात्रि व्रत का बचपन से करना शुरू किया था और वह कहती, माता रानी को प्रसन्न करे बगैर जीवन का लक्ष्य है। चाहे भूखी रह जाऊं लेकिन व्रत नहीं तोड़ूंगी। लोग हंसते रहे, गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते रहे। सरिता 9 दिन उपवास करो और गरीबी नहीं मिटती तो क्या मेहनत करने से फायदा, खेत में काम कर लेती तो पेट भर अनाज उगता। लेकिन सरिता मुस्कुराती और कहती, तुम लोग मजाक उड़ाओ या गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि नवरात्रि व्रत की कथा एक बार सुन लेने से गरीबी का नाश हो जाता है। गांव में एक चर्चा फैल गई, लोग आपस में बहस करने लगे। कोई कहता ये सब अंधविश्वास है तो कोई कहता नहीं, हमारी दादी भी कहती कि नवरात्रि की कथा सुनने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। यही बहस एक दिन पूरी घटना बड़ी बन गई और उसमें बदल गई। नवरात्रि की पहली तिथि सरिता ने अपने छोटे से आंगन में घट स्थापना की, मिट्टी का कलश रखा, नारियल चढ़ाया और पूरी श्रद्धा से पूजा शुरू कर दी। तभी गांव के सबसे अमीर आदमी शंकर लाल वहां पहुंचे। वह बड़े अहंकारी थे। उन्होंने ताना मारा, अरे सरिता, तेरे पास खुद खाने को नहीं और देवी को चढ़ाने चली है नारियल। ये सब ढोंग है। देवी तुझ जैसे गरीब का क्या भला करेगी। सरिता की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने गुस्से में नहीं, श्रद्धा से जवाब दिया, भाई साहब, ये व्रत किसी अमीर या गरीब के लिए नहीं, यह आस्था का व्रत है। जो श्रद्धा से कथा सुन लेता है उसकी दरिद्रता मिट जाती है। शंकरलाल हंसते हुए चले गए। उन्होंने अगले ही दिन खबर गई, शंकरलाल का पूरा गेहूं एक गोदाम में जलकर राख हो गया। गांव के लोग दंग रहे। सबने कहा, ये देवी माँ का कोप है। शंकरलाल ने सरिता की आस्था का मजाक उड़ाया था, इसलिए यह सब हुआ। यहीं पर निरंकारी विचार कहता है कि व्रत उपवास केवल पेट खाली करने का मार्ग नहीं है, यह मन को साफ करने की साधना है। जो व्यक्ति आस्था से कथा सुनता है उसका मन बदलता है और विचार बदलते हैं, और यही परिवर्तन उसे गरीबी से बाहर निकलता है। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं होती, यह मन की तरंग। और व्रत नवरात्रि कथा सुनने से मन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है, कर्म सुधरते हैं और जीवन में लक्ष्मी का वास होने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या शंकर लाल का गोदाम जल गया? क्या सच में देवी का कोप था? क्या वास्तव में निरंकारी की कथा सुनने से, जो नवरात्रि की कथा सुनने से गरीबी का नाश होता है? गरीबी का यह सिर्फ डर और अंधविश्वास है। यही जानने के लिए सरिता की कहानी यहीं से शुरू होती है, जो आगे चलकर पूरे गांव के भाग्य को बदल देती है। तो साथ संगे जी, आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वे भी सच का पता चल सके। साथ संगे जी।